Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter named Albert Einstein at School, which is chapter number 14 of your book, and the author of this chapter is Patrick Pringle. We have seen multiple activities in which Patrick Pringle was interested, and some of those activities were photographer, he was a wildlife biologist, an educator, as well as the editor of the books. He has written some of the magazines for children and one famous book named as Dinosaurs and Their World. So now let's begin with a short summary or a recollection of the chapter. Yesterday what we have seen how Albert Einstein has defined himself or the theory of education according to him. कल हमने ये देखा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो एक किड थे, एक स्कूल गोइंग बॉय थे, तब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री मास्टर को, जिनका नाम था मिस्टर ब्राउन, उन्हें क्या बोला दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एट ऑल. अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन वो होनी चाहिए जो इंसान समझे और अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करे, बट लर्निंग द फैक्ट्स, डिटेल्स, थ्योरीज एट्सेट्रा इज़ नॉट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम. एंड इस बात पर मिस्टर ब्राउन उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि अगर आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन लर्निंग ऑफ फैक्ट नहीं है तो इसका मतलब आपका एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं है. तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपने लिए कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करें जिसके लिए आपको पढ़ना भी इजी हो और जो पर्सन उसको पढ़ेगा वो भी ईज़िली अपने मार्क्स स्कोर कर सकेगा. एंड अगर ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम हुआ तो हम उसको नाम दे देंगे द थ्योरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. तो उसके अकॉर्डिंग मिस्टर ब्राउन का यही कहना था कि तब तक वो स्टूडेंट वेट नहीं कर सकते जो उनके साथ एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं. तो जब तक आइंस्टाइन एजुकेशन की वैल्यू को नहीं समझेंगे ही विल बी द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड बॉय या पर्सन इन दैट क्लास. सो मिस्टर ब्राउन इनडायरेक्टली हेट्स हिम फॉर बीइंग अ पुअर स्टूडेंट और हु वाज नॉट focused on his studies. So now let's come to next page, which is page number 99 of your book. जब मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला था कि आपकी बुक या फिर आपकी एजुकेशन सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एट दैट टाइम एल्बर्ट फ्लश्ड, मीन्स एल्बर्ट कहीं भी दुखी नहीं हुए. ही वॉज ब्लश्ड, वो बहुत हैप्पी हुए कि अच्छा अगर मेरी भी एजुकेशन थ्योरी या मेरा सिस्टम होगा ऑफ एजुकेशन तो वो इतना फेमस होगा कि उसे मेरा नाम मिलेगा. सो ही हैज़ टेकन दैट पॉइंट इन अ पॉजिटिव मैनर. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड. आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बीइंग इन अ ब्लश्ड मूड उन्होंने क्या रिप्लाई करा कि उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन मीन्स लर्निंग ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए. हम किस चीज़ को लर्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आइडियाज़ को लर्न करना उनका मेन पर्पस था. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्लियर करा कि हिस्ट्री में उन्हें क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है. द लर्निंग ऑफ डेट्स उन्हें नहीं पढ़नी थी. कौन सा बैटल कब हुआ, क्यों हुआ, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना था. कौन सी आर्मी जीती, किसके मैन ज़्यादा किल हुए, किसके कम, उन्हें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं था. उन्हें इंटरेस्ट था कि जो सोल्जर हैं वो आखिर एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं जब वो दोनों ही सोल्जर पार्टीज़ हैं. तो उन्हें उन आइडियाज़ या फैक्ट्स को लर्न करना था जिसका बेस कभी भी किसी भी बुक में नहीं दिया रहता कि लड़ाई आके स्टार्ट करनी ही क्यों थी और मैटर डायरेक्टली इजी फॉर्म में भी तो सॉल्व हो सकता था. सो वाई टू किल समवन और वाई टू लर्न द डेट ऑफ हिस्ट्री और बैटल्स. तो उनका मेन पॉइंट यही था दैट वाई द बैटल वॉज स्टार्टेड. जस्ट इतना आइडिया इनफ है रेदर दैन लर्निंग द डेट्स और फैक्ट्स. दैट्स इनफ. मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल. वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन. यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे. Although I don't imagine it will do you much good, it won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come.
अब इस डायलॉग पर, इस बात पर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद को डिफेंड करा कि उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, मिस्टर ब्राउन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। एंड अब जाकर जो उनका कोल्ड फॉर्म था वो अब क्रूअल्टी में चेंज हो गया। अब उन्होंने आइंस्टाइन को बोला टू कीप हिज माउथ शट। उसने जितना आज बोला दैट वाज इनफ फॉर द टीचर टू लिसन। एंड तब जाके उन्होंने बोला कि उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन का पूरे क्लास के सामने लेक्चर सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला था कि आप लास्ट में स्कूल ओवर होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए, मीन्स 40 मिनट एक्स्ट्रा आप स्कूल में ही रुकेंगे। मुझे पता है कि आपका यहाँ पर रुकने पर न स्कूल का भला होगा ना आपका खुद का, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कुछ भी आप लर्न कर सको, लेकिन एज अ पनिशमेंट आपको रुकना ही पड़ेगा। दैट वॉज द आइडिया ऑफ मिस्टर ब्राउन टू पनिश एल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड फाइनली गुस्से में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुझे नहीं पता तुम जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ना या आना कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, तुम जैसे बच्चों को तो एजुकेशन लेनी ही नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। स्कूल आना मेरी विश नहीं है। दैट वॉज द आंसर गिवन बाय एल्बर्ट। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. तब मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या बोला, तुम एक बहुत ज़्यादा बेकार या फिर बदतमीज़ बच्चे हो जिसको स्कूल के ऊपर कभी भी न ट्रस्ट होगा न उस एजुकेशन सिस्टम पर ट्रस्ट होगा। यू विल नेवर बी थैंकफुल और ग्रेटफुल टू स्कूल। और ऐसे बच्चे को खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। एंड इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम अपने फादर को बोलो तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दें, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा क्लमजी फील कर रहे थे। उनको किसी से बात करने का मन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। एंड वो इसीलिए डिसअपॉइंट नहीं हुए कि उनको उस दिन डांटा गया या वो आफ्टरनून में जब घर जा रहे थे उनको पनिशमेंट मिला, उसके बाद वो घर गए। उनके डिसअपॉइंटमेंट का मेन कारण ये था कि उनका लगभग हर दिन स्कूल में बुरा जा रहा था और कोई ना कोई टीचर उनको डांट रहा था। ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस तरीके से टीचर को कन्विंस करें या टीचर किस तरीके से अपनी एजुकेशन से उन्हें कन्विंस कर पाए एल्बर्ट आइंस्टाइन को। बट उन्हें ये भी पता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा उनको ऐसी जगह जाना है जिसको वो बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट हेटफुल प्लेस फॉर हिम विच इज़ स्कूल। तो उनकी बस यही विश थी कि कैसे भी उनके फादर उन्हें परमिशन दे दें कि वो स्कूल से निकल सकते हैं और खुद से उनकी टीसी निकलवा दें स्कूल से। बट उन्हें पता था कि इस मैटर में फ़ादर से बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उनके घर में एक डिसीजन हो गया था कि जब तक डिप्लोमा क्लियर नहीं होगा तब तक एल्बर्ट आइंस्टाइन को एनी हाउ उस स्कूल में रहना ही पड़ेगा। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट cheer him up. His father had so little money to spare that Albert could find a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन दोबारा अपनी लॉजिंग्स में गए, मतलब जहाँ वो रहते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई जब वो घर वापस लौट कर आ रहे थे। ही वॉज नॉट चीयर्ड अप एट ऑल, क्योंकि उनके फादर के पास एक तो बहुत ज़्यादा कम मनी थी कि वो कहीं पर भी खर्च कर सकें। इसीलिए एल्बर्ट जहाँ रहते थे वो एक स्मॉल क्वार्टर था एट म्यूनिक, एंड इस अकॉर्डिंग उनके पास उनका कोई सेपरेट रूम नहीं था जिसमें वो कभी अगर
नाराज़ भी हैं, गुस्सा भी हैं या अकेला रहना चाहते हैं तो वो रह सकें। वो एक स्लम एरिया में रहते थे जहाँ पर उनके पास ऑलमोस्ट फूड नहीं था, और जो भी फूड था वो बहुत ज़्यादा बैड था। उनके पास किसी तरीके का कोई कंफर्ट नहीं था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्ट थी, धूल थी, और कहीं ना कहीं स्क्वेलर भी था। मीन्स जो कंडीशंस थी वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल थी कि कोई भी रह सके। बट उन्हें इन सब चीज़ों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज वो एडजस्ट करना सीख चुके थे। उनकी मेन प्रॉब्लम थी वहाँ पर होने वाले स्लम एरिया के वायलेंस से। स्लम एरिया में बेसिकली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे हों। वो ऑलमोस्ट इलिटरेट रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी ऐसी ही रहती हैं, और वो हर बात में वायलेंट हो जाते हैं या फिर लड़ने लगते हैं। एंड इसी अकॉर्डिंग उन्हें स्लम एरिया में रहना पसंद क्यों नहीं था, बिकॉज जो वहाँ पर लैंड लेडी थी वो हर दिन किसी भी छोटी बड़ी बात पर अपने बच्चों को मारती थी। और एवरी सैटरडे, हर एक सैटरडे को एक मेन रूटीन था उसके हस्बैंड का कि वो ड्रिंक करके आते थे एंड वो अपनी वाइफ को मारते थे। तो इसी अकॉर्डिंग के वायलेंट नेचर को एल्बर्ट आइंस्टाइन ना देख पाते थे, ना ही सहन कर पाते थे। एंड दैट वॉज द बेसिक डिस्ट्रेसफुल पॉइंट फॉर हिम। इसलिए वो उस जगह पर नहीं रहना चाहते थे। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening. अब जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक फ्रेंड ने उन्हें क्या बोला, एटलीस्ट वहाँ पर तुम्हारा एक रूम तो है जहाँ पर तुम रह सको। भले ही वो रूम कॉमन है, कंबाइंड है, लेकिन अगर तुम्हारा मन ना लगे तो तुम एक कमरे में बंद तो हो सकते हो। तो ये सब उन्होंने कब बोला, जब वो उससे मिले थे इन द इवनिंग। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. एल्बर्ट ने अब यूरी को क्या बताया कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर अनसिविलाइज्ड या वायलेंट पीपल हैं, लेकिन जहाँ पर यूरी खुद रहता है वहाँ पर कैसे लोग हैं, सिविलाइज्ड पीपल हैं। भले ही वहाँ पर लोग गरीब हैं, लेकिन सब के सब पढ़ तो रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं वो पुअर हैं, बट उनको प्रॉपर स्टडीज़ मिल रही है। सो दैट्स वाई एल्बर्ट सेड कि तुम्हारी प्लेस ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू माई प्लेस या लॉजिंग्स। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल। यूरी ने बोला कि मेरी जगह पर सारे के सारे सिविलाइज नहीं हैं, वहाँ पर भी कुछ अनसिविलाइज पीपल हैं। क्योंकि तुमने मुझसे क्या ये बात नहीं सुनी थी कि दो जनों के बीच में फाइटिंग हो रही थी और उसने एक को मार दिया लास्ट वीक। तो एक हफ्ते पहले की ये बात थी जब दो जनों के बीच में फ़ाइट हो रही थी, एंड उस ड्यूएल में जो हार गया था पर्सन, उसको पहले जीते हुए पर्सन ने किल कर दिया, मार दिया। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। इस बात पर जब एल्बर्ट ने पूछा कि जिस पर्सन ने दूसरे को किल करा उसका क्या हुआ, तब यूरी ने बोला, नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल्स। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. अब जाकर यहाँ पर यूरी ने क्या बोला, जो पर्सन है जिसने एक को किल कर दिया उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को मारने में। वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा रहा था कि उसने किसी को मारा, उसमें इतना ज़्यादा पावर है। और जो वहाँ पर रहने वाली अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उस पर्सन को सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम वो कोई भी ड्यूएल फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, और कोई भी पनिशमेंट उसके लिए डिसाइडेड नहीं था। और वो पर्सन क्यों अपसेट था जिसने दूसरे को किल करा, जस्ट बिकॉज उसके फेस पर अब एक भी सिंगल स्कार या फिर धब्बा नहीं लगा रहेगा फाइट का, तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसके बैज ऑफ ऑनर में एक और ज़ख्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई वो पर्सन अब कहीं ना कहीं अपसेट था, क्योंकि उसको और ज़्यादा फाइटिंग का चांस नहीं मिलेगा। एक्सक्लेम एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। तब एल्बर्ट ने क्या एक्सक्लेम करा कि पढ़ते तो वो भी हैं, और क्या वो स्टूडेंट्स हैं जो फाइट में इन्वॉल्व हो जाएं बचपन से ही? क्या ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं? नेवर। वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी।
बट यूरी को ये पता था कि एल्बर्ट का जो पढ़ने का नज़रिया है भले ही वो चेंज हो, लेकिन वो पढ़ाई के लिए एक्साइटेड हर बार रहते थे। दैट्स वाई यूरी ने बोला कि तुम एक दिन बहुत अच्छे स्टूडेंट बनोगे, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली। जिस इंसान को खुद पर भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया हो, वो सैड हो गया हो, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ग्लम पर्सन। तो उन्होंने ग्लम लिया, फिर सैडली ये बोला कि उन्हें डाउट है कि वो कभी ऐसा कर पाएंगे, अपनी लाइफ में वो शायद ही कभी एक स्टूडेंट बन पाए। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। उन्होंने ये भी बोला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी से कि उन्हें लगता ही नहीं है कि वो स्कूल डिप्लोमा तक अपने स्कूल के सारे एग्ज़ाम्स को पास भी कर पाएंगे, क्योंकि उनसे बुक लर्निंग या फिर बुक को पूरी तरह से रटना पॉसिबल नहीं था। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally, she lived in Berlin where her father had a business. And जो चीज़ एल्बर्ट ने अपने बेस्ट फ्रेंड यूरी को बोली थी, सेम चीज़ उन्होंने एल्सा को भी बोली, जो कि उनकी कज़न थी और वो उनसे मिलने आई थी म्यूनिक में, क्योंकि नॉर्मली वो बर्लिन में रहती थी क्योंकि उनके फादर का बिजनेस वहीं पर था। अगेन वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट tomorrow as well, class. Till then, thank you and have a nice day.